श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले मन यह काग था, करता आत्म घात। पाछे मन हंसा भया, मोती चुम चुम खात। मन मतंग माने नहीं, जब तक लात न खाए। जैसे विधवा नारी की, गर्भ रहे पछिताए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, यह मन कैसे बस में होता है, इसी पर यह बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। पूरा सुनने पर समझ में आएगा मन को बस में करने का तरीका। क्योंकि अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहा, प्रभु यह मन तो हवा से भी तेज चलता है, सूर्य की किरणों से भी तेज चलता है, ध्वनि से भी तेज चलता है, और इस मन को आप कहते हैं बार बार बस में कर अर्जुन, बस में कर, मन को बस में कर। कैसे बस में करूं भगवान? तो भगवान ने भी स्वीकारा इस बात को। भगवान भी कहते हैं, असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि यह मन हवा से तेज चलता है, बस में करने में कठिनाई है। तो क्या जिस चीज में कठिनाई हो उसे छोड़ देते हैं सूरवीर? नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस बलवत दृढ़म, इस बलवान मन को जैसे हाथी को अंकुश से बस में कर लेते हैं, उसी तरह से इस मन को बस में किया जा सकता है। और तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, बहुत से महापुरुषों ने ऐसा किया है। तो आइए प्रेरक प्रसंग की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी था, वह बाजार में प्रतिदिन सामान बेचा करता था। एक दिन उसे एक बक्सा में कहीं से भूत मिल गया। भूत को खरीद के लाया और बाजार में लेके बैठ गया। भूत ले लो, भूत ले लो चिल्ला रहा था। एक सेठ जी थे, कंपनी के मालिक। वो उनका स्वभाव था, थे तो बहुत बड़े आदमी, लेकिन मार्केट में बिल्कुल शाम में 9-10 बजे निकले। बहुत लोगों का स्वभाव होता है, जब सब साग सब्जी बिक जाता है, सड़ी गली सब्जियां बिकती हैं, या दुकानदार जब बंद करने लगते हैं, तो उस समय कोई ग्राहक पहुंचता है तो थोड़ा कम रेट में भी दुकानदार दे देते हैं, फायदा कम लेके। क्योंकि देखते हैं अब तो सब्जी बंदे कर देंगे, सुबह सड़ ही जाएगा, खराबे हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम बेसी भी करके, क्योंकि दिन में तो कुछ फायदा कमा ही लेते हैं, दुगना रेट में बेचते हैं सब। तो उनका काम था कि वो लेट से जाते थे, तो कम पैसा में उनको सब्जी वगैरह सामान मिल जाता था। तो लेट से अपना पहुंचे। वो दिन भर वो चिल्ला रहा था, भूत ले लो, भूत ले लो। कोई गहकी ओकरे तरफ तकबे न करे, बोले ई ससुरा भूत लेके बैठल है। गांव में कोई की दुआरी पर नेमुआ मरचा छीट दो, अच्छा चाउर छीट दो, लड़ाई हो जाएगा, भला भूत कौन पैसा दे के खरीदेगा। सेठ जी बड़े उत्सुक हुए, भाई ये कौन सा नया सौदा आ गया है? गए, बोले क्या बेच रहे हो? बोले भूत है। बोले इसकी खासियत? बोले खासियत यही है कि आप जो भी काम इसको बताओगे ये कर देगा, और जिस दिन काम नहीं बताओगे तो आप ही को खा जाएगा, इसको काम बस देना है। सेठ जी बोले, मेरे पास तो बहुत काम है। कितने का है यह भूत?
बोले 5,000 रुपए का। बोले चलो 5,000 फंसा के ही देख लेते हैं। 5,000 रुपया दिए, बक्सा लिए, चल दिए। घर आए, बक्सा खोले, उसमें से एक विशालकाय व्यक्ति निकला। बोला काम बताओ न तो खा जाएंगे। सेठ जी सारा कंपनी का लिस्ट दे दिए। बोले जाओ, इतनी कंपनियां पेंडिंग है, उसको साफ सफाई, चूना पुतारा, गारा सब करके आओ। गया, 10-15 मिनट में करके आ गया। सब बोले काम बताओ। सेठ बोले अरे 10 साल का काम मैं तुमको बताया था, 10-15 मिनट में कैसे करके आ गए। बोले वो छोड़ो, काम बताओ, जाके तुम चेक करो, सब मैंने काम कर लिया। सब मैनेजर मुंशी से पूछा फोन करके। बोले हुजूर ये तो कौन आदमी आप भेजे थे कि सब कम्मा 1-1 साल वाला ये 1-1 मिनट में करते चला गया। सेठ हड़बड़ा गया। बोले बाप रे, बड़ा काम का चीज है, लेकिन ले आया तो कहीं न कहीं से मैं ग्रह। सेठ बोला देखो भाई, जाओ वो कंपनी बाकी है विदेश वाली, उसको करके आओ। सारा काम सेठ का निपटा दिया 2 दिन में, जितना काम। अब सेठ के पास कोई काम बचा ही नहीं। भूत बोला अब काम बताओ नहीं तो खा जाएंगे। सेठ कुछ काम में उसको अझुरा के और उसके बाद लगा भागने जंगल की तरफ। देखा कि जंगल में ऋषि मुनि संत महात्मा रहते हैं, अब तो उपाय वही बताएंगे। जब आदमी चारों तरफ से निराश हताश हो जाता है तो संतों की शरण लेता है, नहीं तो अपना बल बुद्धि दिमाग लगाते रहता है। जब हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, पैरवी से, मंत्री विधायक सब से हार जाएगा, तब देखेगा भगवान की शरण, संतों की शरण में शांति है, चलो वहां चलते। सबसे जब हार गए तो सेठ जी कंपनी के डायरेक्टर भागे भागे गए। एक महात्मा थे, बैठे हुए थे, उन्हीं के पास दंडवत प्रणाम कर बोले त्राहिमाम शरणम, त्राहिमाम शरणम भगवान। महात्मा ने आंख खोला। बोले भाई अरे सेठ जी, इतने बेचैन क्यों हो? बोले भगवान क्या बताएं, मार्केट गया, एक भूत आफत में खरीद लिया। सोचा था कि 10-20-50 साल का काम मेरे पास है, वो करेगा तब तक एक नया काम आ जाएगा, वो तो सारा कम निपटा गया है। बोले तो अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं गुरुदेव, शर्त यह था कि काम नहीं बताएंगे तो खा जाएगा। बोले अरे बाप रे। तो बोले भगवान रक्षा करिए, कहें कि गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। हे भगवान, विधाता भी रुष्ट हो जाएं तो आप रक्षा कर लेते हैं, आप रक्षा करिए प्रभु, त्राहिमाम शरणम, त्राहिमाम शरणम करके महात्मा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लौट गए। तो महात्माओं का हृदय बड़ा करुणाशील होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रित किया है श्री रामचरितमानस में कि संत हृदय नम नीत समाना, कहा कबिन पर कही न जाना। संतों का हृदय करुणामय होता है। कहा कबिन पर कही न जाना। गोस्वामी जी ने कहा कवियों ने बखान तो बहुत किया, लेकिन जितना बखान किया उतना कम। तो संत तो दयालु होते हैं, दया में हो गए। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब भूत आवे तो उसको बोल दो कि मैं महात्मा जी को बेच दिया हूं, अब तुम मेरे नहीं हो, अब महात्मा जी से ही काम मांग लो। अब महात्मा जी काम बताएंगे। राजा साहब के पास खोजते खोजते भूतवा आया। बोला काम बताओ राजा, नहीं तो चबा जाऊंगा, चॉकलेट की तरह चूस जाऊंगा। राजा कहा देखो, अब तुम मेरे नहीं रहे, मैं तुमको बेच दिया हूं महात्मा जी को, महात्मा जी से काम पूछो। महात्मा जी के कहा कि बताओ जल्दी, न तो हूँ खाब, साधुओं जी के खाब, बहुत रबड़ी मलाई खाए हुए, इनका खून और मीठ लगेगा। महात्मा जी कहे अच्छा ससुरा, पहले तुम काम न बताई तब न खैबे। बोले हाँ जल्दी काम बताइए साधु जी। बोले जो दुनिया में सबसे लंबा बांस हो वह काट के ले आओ।
खोज के गया, लंबा बांस काट के ले आया, कहे अब गाड़ दे हमर आश्रम के बीच में। 10 हाथ खन के गाड़ दिया। बोले अब बताओ। महात्मा जी ने कहा कि अब उस पे तुम चढ़ और उतर। लगा चढ़ने उतरने। बोले काम बताओ। बोले देखो, उस पर चढ़ो और उतरो। जब समय मिले तो मेरा कमंडल आश्रम में झाड़ू मार दिया करो, खाना बना दिया करो, चरण दबा दिया करो, और फिर खाली समय उसी श्वास रूपी बांस पर चढ़ो और उतरो। बस भूत की ड्यूटी हो गई। बांस पर चढ़े उतरे। एक दिन चढ़ते उतरे गिरा धराम मर गया। तो सज्जनों, ये सेठ जो हैं हम ही लोग हैं, और सबके अंदर यह मन रूपी भूत है। भूत कोई बाहर में नहीं जो बाबा लोग डरवा धमका करके तुमको भूत धर लिया, भूत धर लिया करके जंतर ओझा सोखा सब आज ठग रहे हैं समाज को। वह भूत नहीं, मनवे सबसे बड़ा भूत। और जो भ्रमित है मन, वही भूत है। इसलिए कबीर ने कहा, यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन गाया। तो यह मन ही भूत है, इसको काम चाहिए। अगर खाली मन शैतान के डेरा, खाली रहेगा तो कुछ न कुछ जुगाड़, उनकर निंदा, उनकर शिकायत, उनकर शिकवा, ये आपको खाता ही रहेगा। खाने का तात्पर्य आपका जो पुण्य है वो सब खा के खत्म कर देगा अगर खाली रहेगा तो। इसलिए इसको कोई न कोई काम चाहिए, और ये हमेशा क्रियाशील रहता है। सो भी जाते हैं आप लोग, हम लोग सब लोग, सपना में कहीं न कहीं घूमते रहेगा। कहीं ससुरारी चल जाई तो कहीं वहां चल जाई तो कहीं वहां चल जाई, सपनों में जाके लड़ाई कर लेता है। सवेरे आदमी उठ गए, बाप याद तो गए थे, लड़ाई हो गया। तो जब व्यक्ति इस मन से त्रसित हो जाता है, कोई भी व्यक्ति, होय न विषय विराग भवन बसत भा, चौथ पन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। मनु शत्रुपा को दुख हुआ, उसी तरह जब साधक को दुख होता है तो इसको बस में करने का उपाय ऋषियों के पास है, महात्माओं के पास है। तो भक्त ढूंढते ढूंढते सदगुरु महापुरुष के पास जाता है, जैसे सेठ पहुंचा। तो महापुरुष तभी आपका कुछ कल्याण करेंगे जब आप उनको अपने आप को बेच देंगे। इसलिए महात्मा ने कहा, तुम मन अपना हमको बेच दो। आपने कहानी सुनी होगी, लंबी हो जाएगी, पूरी कहानी सुनाएंगे। तो राजा जनक से अष्टावक्र ने उनका मन मांगा था। तो उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि ये भूत को तुम हमको दे दो। तो भूत को सेठ ने दे दिया, सेठ माने व्यक्ति ने दे दिया। अब जब मन हमने भगवान को दे दिया, महापुरुष के श्री चरणों में लगा दिया, तो महापुरुष विधि बताते हैं। ये बांस क्या है? ये श्वास है। महात्मा तब बताते हैं, बैखरी मध्यमा प्रशंति परा से जाप करो। और तब साधक जो नाम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, ओम राम शिव, इसमें से कोई एक नाम का जाप करता। यही हुआ इस बांस पर चढ़ना उतरना। फिर जब थोड़ा बहुत समय मिलता है तो महापुरुष जीव को बताते हैं कि ये सेवा कर लेना, ये सेवा कर लेना। श्रृंगी ऋषि को गुरु महाराज दाल चाउर के मिला के रख देते थे, बोले खाली समय में इसको चुन लिया कर, बाकी समय भजन किया कर। उसी तरह प्रत्येक आश्रमों में कुछ सेवा होती है। यहाँ काम नहीं होता है, आश्रमों में सेवा होती है। इससे मन लगा रहता है। नहीं तो ये मन भूत है, साला कुछ न कुछ जुगाड़ बैठाते रहता है। खाली समय जहाँ पाएगा पूरा फात रचने लगेगा।
पूज्य गुरुदेव भगवान कहें कोई तुमको गाली दे तो देखो शरीर में कहीं चोट तो नहीं लगा। गालियां भाषा होती हैं, मान अपमान मन पर पड़ता है, शरीर पर कुछ नहीं। सममान निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो मन को बस में करने की विधि श्वास से साधक जाप करने लगा। बैखरी मध्यमाग्वास्पत्स्यंती में पहुंच गया और धीरे धीरे परा की अवस्था आई। मन गिरा धड़ाम, मन खत्म। तो पहले मन यह काग था करता आत्म घात, पाछे मन हंसा भया मोती चूं चूं खात। मन गिरा धड़ाम, मन भगवान में हो गया, यही मन हंस हो गया, पाछे मन हंसा हुआ। जो मन इधर उधर था, आदत पड़ गई भगवान में, भगवान का भजन करने लगा, उनके में विलीन हो गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मने ध्यान। एक भगत ने प्रश्न किया, प्रभु को ज्ञान है, को ध्यान है, को है पारख बानी, काहे लिए हम ज्ञान कुटत हैं, को है अंतर्यामी। तो कबीर साहब ने उसमें एक लाइन जोड़ के, मनय ज्ञान है, मनय ध्यान है, मन है पारख बानी, मनय लिए हम ज्ञान कुटत मोर मनवे अंतर्यामी। जब ये नाम जप की प्रक्रिया सुदृढ़ हो जाती है, भगवान का दर्शन हो जाता है, यही मन अंतर्यामी हो जाता है। यही मन पहले कौआ था, आदमी को खा रहा था, मार रहा था, यही मन हंस हो गया, फिर मोती चुंग चुंग खा। इसलिए मन को बस में करने की विधि सदगुरु के पास है। तो मन में भूत है, बाहरी कोई भूत नहीं। धीरे धीरे मन बस में हो जाता है। फिर जैसे शुरू में लड़कन में को पढ़े में मन नहीं लगता है, लेकिन वही लड़का धीरे धीरे जब पढ़े लगता है तो अपने से स्कूल जाने लगता है। वही भक्ति में भी है, शुरू में मन नहीं लगेगा, लगेगा अरे कल कर लेंगे, परसों कल, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते गए। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च निगृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अर्जुन यह मन वश में होता है। इसलिए अभ्यास वैराग्य करें, गीता पढ़ें, ओम का जाप करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।